अगर आप या फिर आपके परिवार में कोई ग्रीन कार्ड होल्डर है तो ये खबर आपके लिए बहुत जरूरी है। हाल ही में सीबीपी अधिकारियों ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स, खास करके जो बुजुर्ग भारतीय निवासी हैं, उनकी जांच को सख्त कर दिया है। कई लोगों को एयरपोर्ट पर रोका जा रहा है, उनसे घंटों पूछताछ हो रही है और कुछ लोगों को ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। अगर कोई व्यक्ति साल में 6 महीने से ज्यादा अमेरिका के बाहर रहता है तो उसे ग्रीन कार्ड छोड़ने के लिए प्रेशराइज भी किया जा सकता है। लेकिन क्या ये कानूनी है? क्या ये लॉफुल तरीके से किया जा रहा है? क्या लोगों को टारगेट किया जा रहा है? और हाँ, इससे आप कैसे बच सकते हैं? तीनों सवालों के आंसर आज इस वीडियो में हम आपको देने वाले हैं, बहुत आसान भाषा में, ताकि अगर आप ऐसी किसी सिचुएशन में फंसते हैं तो आप सही फैसला ले सकें और आपको पता हो कि आपको करना क्या है। तो चलिए सब कुछ आपको आसान भाषा में समझा देते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं एनबीटी टेक एड। तो देखिए, सबसे पहले तो यही जान लीजिए कि आखिर अमेरिका में ये हो क्या रहा है। देखिए, हाल ही में कई सारे इमिग्रेशन लॉ फर्म्स और कई सारे वकीलों ने ये बताया है कि सीबीपी के अधिकारी खासकर भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पर रोककर पूछताछ कर रहे हैं। खासकर वो बुजुर्ग भारतीय जो अपने बच्चों के साथ अमेरिका में रहते हैं लेकिन भारत में लंबा समय बिताते हैं, उनकी जांच ज्यादा हो रही है। कई मामलों में सीबीपी अधिकारी लोगों को अपनी मर्जी से अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर करने के लिए कह रहे हैं। अगर कोई व्यक्ति अमेरिका में स्थायी रूप से नहीं रह रहा है तो उसे ग्रीन कार्ड छोड़ने के लिए प्रेशराइज भी किया जा सकता है। लेकिन कानून क्या कहता है इस पर, यह भी एक बार जान लीजिए। तो देखिए, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को कुछ अधिकार मिलते हैं लेकिन उन्हें कुछ शर्तों का पालन भी करना होता है। जैसे हमारे देश में होता है, आपको कुछ फंडामेंटल राइट्स मिलते हैं लेकिन कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज भी आपकी होती हैं, यानी कि कुछ कर्तव्यों का निर्वहन आपको करना ही होता है। सेम अमेरिका में भी है। अमेरिका में ग्रीन कार्ड का मतलब है कि आप आराम से वहां पर स्थायी रूप से रह सकते हैं, उसे अपना घर बना सकते हैं और कहीं भी आ जा सकते हैं। लेकिन अगर आप 6 महीने से ज्यादा अमेरिका के बाहर रहते हैं तो सीबीपी को ये संदेह हो सकता है कि आपने अमेरिका में रहने का इरादा छोड़ दिया है। लेकिन सिर्फ सीबीपी अधिकारी ग्रीन कार्ड नहीं ले सकते। ग्रीन कार्ड केवल इमिग्रेशन जज के आदेश से ही छीना जा सकता है। वकीलों की सलाह ये है कि कोई भी फॉर्म बिना समझे, बिना पढ़े साइन न करें। इसके अलावा आप अपने राइट्स के बारे में भी जानें और जागरूक हों, क्योंकि अगर आपसे ग्रीन कार्ड सरेंडर करने को कहा जाता है तो आपको बोलना है कि इमिग्रेशन जज के सामने आपको अपनी बात रखनी है। ठीक है, इन दो चीजों का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। आपको अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए और बिना पढ़े और बिना जानकारी हासिल किए आपको कोई भी फॉर्म साइन नहीं करना है। इसके अलावा अब ये जान लीजिए कि जो ये सख्ती हो रही है, जिस तरह से जांच हो रही है, घंटों पूछताछ हो रही है, उसकी वजह से किन लोगों को ज्यादा खतरा है। तो देखिए, जो लोग 6 महीने से ज्यादा अमेरिका के बाहर बिताते हैं, खास करके जो बुजुर्ग भारतीय जो सर्दियों में भारत आते हैं और लंबे समय तक रुकते हैं, उन सभी लोगों को ज्यादा खतरा है। इसके अलावा वो लोग जिनके पास अमेरिका में जॉब या फिर कोई स्थायी संपत्ति नहीं है, उन लोगों को भी खतरा हो सकता है। साथ ही वो लोग जो अमेरिका में बस ग्रीन कार्ड स्टेटस बनाए रखने के लिए आते जाते रहते हैं, इस बार उन पर भी नकेल कसी जा सकती है। तो ये 3 कैटेगरी के लोग हैं जिन पर अभी इस जांच का ज्यादा असर पड़ने वाला है। इन लोगों की जांच को ज्यादा सख्त किया जा सकता है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आपके साथ होती है या फिर आपको एयरपोर्ट पर रोका जाता है तो आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहली चीज तो यही है कि आपको पैनिक नहीं करना है और कोई भी डॉक्यूमेंट बिना पढ़े आपको साइन नहीं करना है। इसके अलावा अगर आपसे कोई ये कहता है कि भाई आप अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दो, तो आपको सीधे सीधे मना कर देना। सीबीपी अधिकारी आपको हिरासत में भी ले सकते हैं, लेकिन आपके पास इमिग्रेशन जज के सामने अपनी बात रखने का अधिकार है। आपको इस बात के बारे में पता होना चाहिए और आपको अपने सारे अधिकारों के बारे में पता होना चाहिए। इसके अलावा आपको अपनी तरफ से पहले से तैयार रहना है। जो भी आपके इमिग्रेशन से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर आपके टैक्स रिटर्न है, प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं, जो भी ज़रूरी कागजात हैं, उनको हमेशा अपने पास आपको रखना है। ये नहीं करना कि भाई ट्रैवल कर रहे हैं, हमने तो घर पे ही छोड़ दिया। नहीं, आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने हैं, ताकि अगर किसी तरह की जांच होती है या फिर आपसे सवाल जवाब किया जाता है तो आप उन्हें अपना स्टेटस बता सकें और सारी चीज़ें उन्हें दिखा सकें। इसके अलावा आपको री एंट्री का परमिट भी लेना है। अगर आपको लंबे समय तक अमेरिका के बाहर रहना है तो री एंट्री परमिट
आपको अप्लाई करना चाहिए, यानी कि जो I-131 फॉर्म है आपको उसके लिए अप्लाई करना है। ये 2 साल तक वैलिड रहता है और इससे आप अपनी जो स्थायी रेजिडेंसी है उसको भी साबित कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है और मैंने आपको ये भी बता दिया है कि जो जांच में सख्ती हो रही है उसका असर किन लोगों पर पड़ने वाला है। सो अगर आप भी ग्रीन कार्ड होल्डर हैं या फिर आपके परिवार वाले लोग ग्रीन कार्ड होल्डर हैं और वो अमेरिका से बाहर रह रहे हैं या फिर अभी ट्रैवल करने वाले हैं दोबारा अमेरिका, तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए और उन्हें आगाह कर दीजिए ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई समस्या ना हो। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपका क्या मानना है, आपके क्या विचार हैं, जो भी आप हमसे जानना चाहते हैं कमेंट के जरिए आप मुझे बता सकते हैं। फिलहाल मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। कीप वॉचिंग NBT Tech Ed।